हेलो, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज परसेंटेज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, तो इनको देखते हैं। कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, किस तरह से पूछे जाते हैं ना। देखो, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। मान लो कोई एक कंपनी है, वो कंपनी हमको टारगेट देके, भाई इतने की सेल करोगे। मान लो 100 रुपये की अगर सेल करोगे तो 100 रुपये की सेल पे 4% का कमीशन हो जाएगा आपका। 4% का कमीशन हमारा हो जाएगा, तो 96% किसके पास चला जाएगा? 96% कंपनी के पास। सेल का 96% कंपनी के पास चला जाएगा। ठीक है, हमको कितना मिल जाएगा? 4% मिल जाएगा। ये क्या है? हमारा ये कमीशन है। ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई है ना। बहरहाल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि कुछ कमीशन, कहीं पे कमीशन की बात ऐसे करेगा कि इतने परसेंट का कमीशन उसको यहाँ दे दिया। कहीं पे सैलरी फिक्स करेगा कि मान लो 3,000 रुपये की सैलरी दे दी और 10,000 रुपये से ऊपर की सेल करोगे तो उस पर आपको इतना कमीशन मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज हम इनको ही देखेंगे और अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझना इसको। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन अपने। ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कमीशन का। क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये तक की बिक्री पर एक एजेंट को 5% कमीशन मिलता है। यानी कि एक एजेंट है, उसको कहा गया कि भाई तू सेल कर, और तूने 10,000 रुपये तक सेल की तो तुझे 5% कमीशन मिल जाएगा। और 10,000 से जैसे तू ऊपर करेगा तुझे 4% कमीशन मिलेगा। ठीक है। वह उसकी कमीशन कटौती के बाद उसकी बिक्री से उसकी कंपनी को 31,100 रुपये देता है। यानी कि उसने सेल अपनी ख़त्म की, वहाँ से अपना कमीशन लिया और कंपनी को 31,100 रुपये पे करके आ गया वो, अपना कमीशन काटने के बाद। उसका कमीशन कैसे मिल रहा था? क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम दोनों मेथड देखेंगे। पहले बेसिक से देखेंगे इसको, फिर थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे इसका, है ना। क्योंकि बेसिक से अगर एग्ज़ाम के अंदर बनाएंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगा और उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो ये कह रहा है कि देखो, 10,000 रुपये तक तो इसको 5% कमीशन मिल रहा है, और 10,000 से ज़्यादा की सेल करेगा तो 4% का कमीशन इसको मिलेगा। एक क्वेश्चन पहले मैं एक्स मान के करा दे रहा हूँ, बाकी इसके आगे हम एक्स मान के नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल सेल है ना, वो एक्स रुपये हुई है। ठीक है, एक्स रुपये टोटल सेल हुई है, तो उसको क्या मिल रहा है? कमीशन उसको कितना मिल रहा है? जो सेल्समैन था उसको कमीशन क्या मिल रहा होगा? उसको कमीशन नहीं मिल रहा होगा। एक तो 10,000 का 5% मिलेगा। 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपये। प्लस 10,000 से ज़्यादा की सेल होगी जितनी उसने की होगी। टोटल सेल एक्स थी, एक्स में से 10,000 माइनस कर दो, उसका 4% क्या मिलेगा उसको? कमीशन मिल जाएगा। तो उसका कमीशन कितना हो गया? 500 प्लस एक्स का 4% और माइनस 10,000 के इसकी मल्टीप्लाई 4% के साथ करेंगे तो 10,000 का 4% निकालना पड़ेगा, वो होता है 400। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 प्लस 4x/100 इतना क्या हुआ है? सेल्समैन को कमीशन मिला है इतने रुपए का। ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास कमीशन नहीं दिया हुआ, हमारे पास कमीशन काटने के बाद जो पैसे अमाउंट बचा था, जो कंपनी को पे किया है, वो दिया हुआ है। यानी कि एक्स रुपये की टोटल सेल में से हमारा कमीशन काट लिया हम अगर, तो हमारा क्या दिया हुआ है? 31,100 रुपये कंपनी को पे किए हुए ये बता रहा है। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हमने कंपनी को कितने रुपए दिए होंगे? टोटल एक्स रुपये की सेल करी, उसमें से हम माइनस कर देते हैं अपना कमीशन। ठीक है, इतने रुपए हमने कंपनी को दिए होंगे, और ये किसके बराबर है? 31,100 रुपये के बराबर है। ठीक, बस एक्स के लिए सोल्व करना है अब। तो एक्स माइनस 100 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, 4x/100 और 31,100 रुपये। इसके आगे 100 इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एक्स वाली वैल्यू आपस में एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे हम। हमारे पास क्या बचेगा? ये एक्स माइनस 4x/100
और ये 100 उधर जाके 31,200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 96x/100 बराबर 31,200 रुपये। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31,200 इंटू 100/96। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं बस। इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 8 से 96 होते हैं। यहाँ इसको करेंगे तो 12 2 जा 24 और 7 2 हो जाएगा, यानी कि 2600 हो जाएगा। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 25 टाइम चला जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो ये 1300 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1300 इंटू 25 यानी कि 32,500 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम पेपर में इतना कुछ तो करेंगे नहीं, पेपर में इतना कुछ करने बैठेंगे तो कैलकुलेशन और इसको सॉल्व करने में रह जाएंगे। मार्क्स बराबर ही मिलने हैं, चाहे 1 घंटा लगा देना एक क्वेश्चन में या 1 मिनट लगा देना, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिख के दिखाना है, कुछ करना है। इसलिए इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना कि जो इनकी एक एडवांस तरीका होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, उससे कोशिश करना। नहीं बनता तो बेसिक तो हमको पता होना चाहिए, बेसिक से बना लेंगे। ठीक है, और इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है इसका कि वही अपना बनाते हैं फिर से एक ग्राफ सा, कि एक तो 10,000 रुपये की सेल है, एक उससे ज़्यादा की सेल है। यहाँ पे उसको 5% मिल रहा है, यहाँ पे उसको 4% मिल रहा है। मुझसे एक बात बताओ, अगर वो कह देता है कि टोटल सेल पे उसको 4% कमीशन मिल रहा है, तो हम कह देते ठीक है भैया 4% इसको मिल रहा है, 96% किसको मिल रहा होगा, कंपनी को मिल रहा होगा। और इसकी वैल्यू उसने 31,100 रुपये दी हुई थी। लेकिन हमें परेशानी कहाँ पे आई, परेशानी हमारे साथ आती है यहाँ के, कि यहाँ पे 5% तो दे रहा है 10,000 तक, और 10,000 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमको 4% कमीशन मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसको भी 4% बना लें, ठीक है, इसको भी 4% बना लें तो हमारी बात बन जाएगी कि हम फिर कह देंगे कि पूरे पे 4% कमीशन हो गया, और बचा हुआ 96% किसके पास चला गया होगा, कंपनी के पास चला गया होगा। तो इसीलिए अगर 10,000 का 1% इसको ना मिला होता, ध्यान से समझना, 10,000 का 1% कितना, 100 रुपये इसको ना मिले होते तो वो किसके पास जाते, कंपनी के पास जाते ना। जहाँ उनको 31,100 रुपये मिल रहे हैं, सॉरी 31,100 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ पे उनको 100 रुपये फालतू और मिलते, और इसके पास 4% ही रह जाते फिर। अब हम कह सकते थे कि भाई पूरे पे 4% कमीशन हो गया और 96% किसके पास चला गया, कंपनी के पास चला गया। बस क्वेश्चन हो गया हमारा। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि 100 रुपये अगर कंपनी को हम फालतू दे दें, यानी कि 31,200 रुपये हो जाएंगे कंपनी के पास, जो किसकी वैल्यू है, 96% की। किसकी पूछ रहा है, 100% की पूछ रहा है। बस अभी सेम चीज़ जो यहाँ की थी हमने वही कर देना, 31,200/96 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करोगे 32,500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोनों मेथड इसके यहाँ मिल गए। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में लेना जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। बाकी ये इसका पूरा मेथड हो गया। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को ना एक्स मान के नहीं करेंगे। एक्स मान के अगर कुछ करना है तो आप अपने आप घर पे बैठ के करिए, उसको आसानी से हो जाएगा। बाकी हम यहाँ डायरेक्ट ही करेंगे, जैसे अभी पीछे किया था ना कि कुछ % कमीशन उसको एक्स्ट्रा मिल रहा था, उस कमीशन को हमने काट के कंपनी को पे कर दिया वो, और वहाँ से उसकी एक ओवरऑल हमने परसेंटेज कमीशन की निकाल दी। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सेल्समैन को उसके द्वारा
की गई 20,000 रुपये तक की बिक्री पर 9.25% का कमीशन मिलता है, और 20,000 रुपये से जैसी अधिक की बिक्री करता है उसको 0.75% का कमीशन अतिरिक्त मिलता है। तो 9.25 में हम 0.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% कमीशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपये तक तो उसको 9.25% कमीशन मिल रहा है, और 20,000 से अधिक की बिक्री पर उसको 10% का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा करने पे उसको 6,170 रुपये कमीशन मिलता है, या उसकी कुल कमाई होती है। पूछा ये है कि कुल बिक्री बताओ, कुल बिक्री हुई कितनी, टोटल सेल कितनी हुई है। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया, समझ भी आ गया क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा ये हटा देते हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि 20,000 रुपये, और एक बना लो बड़ा वाला, यहाँ पे तो उसको मिल रहा है 9.25%, और यहाँ पे 0.75 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब कि 10% मिल रहा है, क्योंकि 9.25 में जब 0.75 जोड़ोगे तो वो 10% ही हो जाएगा। अब हमारे साथ यहाँ समस्या क्या हुई, समस्या ये होगी कि 20,000 रुपये तक तो वो 9.25% दे रहा है, आगे वो 10% दे रहा है। अगर वो कह देता हमको कि भाई टोटल पे ही 10% दे रहा हूँ, तो कितना बढ़िया हो जाता, बड़ा अच्छा हो जाता ना कि 10% मिल रहा है, बढ़िया हो गया। अब तो पूरे का 10% टोटल सेल का इसका कमीशन हो जाएगा, और 90% कंपनी के पास चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसको 0.75% कम मिल रहा है। कम मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, अपनी साइड अपनी तरफ से इसको दे देंगे थोड़ा सा। 20,000 का 0.75 होता है, कितना है, 0.75% निकाल लेना, 150 रुपये होता है। अगर इसको जो कमीशन मिल रहा था, कितना कमीशन मिल रहा था इसको, 6,170 रुपये, ठीक है। उसमें 150 रुपये एक्स्ट्रा और मिल जाते, तो हम ये कह सकते थे कि भाई ओवरऑल जो इसकी सेल हुई ना, उस पर इसको ओवरऑल पे 10% कमीशन मिला है, क्योंकि हमने इसको भी 10% बना दिया ना फिर। अब 10% कमीशन मिला है, तो ये जो हमारी वैल्यू इसका कमीशन है ये रुपीज़ के टर्म्स में है, और 10% ऑफ टोटल सेल कितना है, इतना है। तो 100% पूछ रहे हो, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 0.236, यानी कि किसी टोटल सेल का 10% 6,320 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% के लिए एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ लगा दो, 63,200 रुपये इसकी टोटल सेल हो जाएगी। इतना क्वेश्चन था ये। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो उसको दोबारा देख लेना, कुछ खास नहीं किया हमने, हमने वही किया है। हर क्वेश्चन में कमीशन का जब भी आएगा यही करना है कि दोनों जब अलग अलग सेल पे वो अलग अलग कमीशन देगा, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी सेल पे एक ही कमीशन बना लें। जैसे यहाँ पे 9.25% कमीशन दे रहा था, तो हमने कहा भाई इसको 10% बना लो। 10% बनाने के लिए 0.75% इसके पास कम थे, तो हमने 20,000 का 0.75% निकाला और इसको और दे दिया अपनी तरफ से, यानी कि इसका जो हमारे पास ये था कमीशन दिया हुआ क्वेश्चन के द्वारा 6,170 रुपये, हमने इसमें 150 रुपये और ऐड कर दिए, बस टोटल पे 10% कमीशन हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी कुल बिक्री पर 9% की अनुमति देती है, लेकिन यदि विक्रेता को ₹4,000 के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया जाता है और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है, चलो ठीक है, तब सेल्समैन को ₹700 अधिक मिलता है। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री बताओ। क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों को समझ आ गया होगा। वैसे नहीं आया तो फिर भी मैं समझा देता हूँ एक बार। अगर इसको इसके पास इस बार दो कंडीशन है कि या तो 9% का इसको हम टोटल क्या दे देते हैं, जितनी भी टोटल सेल की है इसने उस पर हम कह रहे हैं कि इसको 9% कमीशन दे दो। पर दूसरा हम इसके साथ अगर ऐसा कर दें कि 4,000 रुपये दे दें इसको सैलरी, फिक्स सैलरी है वो, प्लस 10,000 से ज़्यादा की सेल्स पे क्या कर दें, 3% का कमीशन भी दे दें,
तो ऐसा करने पे 9% पे जो हम इसको कमीशन दे रहे थे उससे भी 700 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं इसको। ठीक, अब इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कराता हूँ मैं, एक्स मान के भी और डायरेक्ट भी। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि टोटल सेल हमारी एक्स थी। ठीक, तो एक्स का 9% प्लस 700 रुपये किसके बराबर हो जाएगा? 4,000 रुपये की सैलरी उसकी, प्लस ज़्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट। ठीक है, 4,000 रुपये की सैलरी प्लस एक्स माइनस 10,000, यानी कि 10,000 से जो ज़्यादा सेल की उसने उसका 3% कमीशन। हमने दोनों साइड क्या है इक्वल कर लिए। ठीक, बस यहाँ से इसको कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्स का 9% ऐसे ही रखा रहेगा, ये 700 उधर जाके 4,000 से माइनस हो जाएंगे तो 3,300 बचेंगे, प्लस एक्स का 3% और माइनस 10,000 का 3% निकालेंगे तो 300 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये वाले जो 3% ऑफ एक्स है इधर आके 9% ऑफ एक्स के साथ माइनस होंगे तो 6% ऑफ एक्स बनेंगे, और 3,300 में से 300 घटेंगे तो 3,000 बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे x का 6% 3,000 है तो x का 100% कितना हो जाएगा? x बराबर 3,000 अपॉन 6 इंटू 100 बराबर 50,000 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बाकी इसका थोड़ा मेथड भी देख लेते हैं कि इसको हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते थे। इसकी डायरेक्ट अप्रोच हमारी ये हो सकती थी, जैसे कि इतनी कंडीशन को समझो, इसकी यहाँ से ऊपर वाली जो है इसको यहाँ 4,000 रुपये क्या मिल रही है? फिक्स सैलरी मिल रही है और 10,000 से ऊपर पे 3% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमको अगर ये कह देता है कि भाई 3% जो है हम 10,000 से ऊपर नहीं, पूरे के पूरे इसकी पूरे की जितनी भी सेल कर रहा है पूरे पे 3% कमीशन दे रहे हैं, तो फिर हम समझ जाते भाई कि जो 9% है और ये जो 3% आएगा इसका डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 4,000 में से 700 माइनस कर देंगे, 3,300 रुपये हो जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि जो 10,000 है ना स्टार्टिंग का, उस पर 3% कमीशन इसको नहीं मिल रहा। अगर मिल जाता, अगर इसको मिल जाता कितना हो गए? 300 रुपये हो जाएंगे। अगर ये 300 रुपये भी इसको मिल जाते तो फिर क्या होता? फिर ये होता कि 9% प्लस 700 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे ना, यहीं पे इसको 300 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाते हैं। मिल जाते नहीं मिल जाते, और ये किसके बराबर हो जाता? ये बराबर हो जाता, हमने कहा ना फिर 3% टोटल सेल का हो गया। टोटल सेल का 3% अब तो हमने पूरे पे दे दिया, 10,000 पे भी दे दिया ना, प्लस 4,000। ये 4,000 तो फिक्स सैलरी थी उसकी, और ये 3% हमने टोटल पे दे दिया। ये किसके बराबर हो जाएगा? 9% जो हम शुरू में कमीशन दे रहे थे उसको, प्लस 700 रुपये जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और 300 रुपये हमारे कहाँ से आए हैं? ये 300 रुपये हमारे आए हैं यहाँ से, जो हमने स्टार्टिंग के 10,000 रुपये भी उसको 3% कमीशन दिया है। अगर स्टार्टिंग के 10,000 पे भी 3% का कमीशन देते हैं तो उसको 300 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाएंगे। बस सॉल्व कर लो, 9% और 6% कितना हो जाएगा माइनस होके? 9% और 3% 6% बन जाएगा। 700 और 300 1,000, और 1,000 जब 4,000 से माइनस होगा तो 3,000। 6% की वैल्यू 3,000 है, 100% की निकालनी है। दिख रहा है 6×5 50,000 आ जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है, जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हो, दोनों सामने आपके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल्समैन पहले % का कमीशन बनाता है और आगे की बिक्री पर 5% का कमीशन बनाता है। जनवरी महीने के दौरान वह ₹7,000 की कुल बिक्री से 960 रुपये कमाता है और फरवरी के दौरान 8,000 रुपये की कुल बिक्री से 1,110 रुपये पाता है। तो एक्स और वाई का परसेंटेज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 7,000 रुपये की जब वो सेल करता है
तो 7,000 में कैसे करेगा, उसका सब कुछ फिक्स है कि 3,000 रुपये पे तो उसको X% कमीशन मिलना ही मिल रहा है, और आगे के 7,000 में से जब 3,000 पे X% मिल जाएगा तो बचे हुए 4,000 पे क्या होगा, Y% कमीशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा करने पे उसको 960 रुपये मिलते हैं। अगले महीने आता है, उसने 8,000 रुपये की सेल कर दी, तो 3,000 तो उसका फिक्स है, 3,000 पे तो X% ही मिलना है, प्लस 3,000 से ऊपर 8,000 तक पहुंचने के लिए उसने 5,000 रुपये की सेल और की होगी आगे की, उस पे 5% मिलना है। तो ऐसा करने पे उसको 1,110 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, पहले 7,000 पे उसको 960 रुपये मिल रहे थे, अब 1,110 रुपये मिल रहे हैं। ये जो 150 रुपये का अंतर आया, ये कहाँ से आया होगा, यहाँ से तो आने का मतलब बनता नहीं। यहाँ भी 3,000 पे X% है, यहाँ भी 3,000 पे X% है, यहाँ तो ये मतलब ये है कि दोनों चीज़ों से सेम उसका कमीशन आना था। फिर डिफरेंस कहाँ से आया, डिफरेंस उसका यहाँ से आया 4,000 और 5,000 वाले टर्म से, यानी कि इन दोनों के बीच का जो 1,000 रुपये है उसी का 22%, 5,000 और 4,000 का जो डिफरेंस है 1,000 रुपये, उसी का 22% किसके बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस तो यहीं क्रिएट हुआ ना, यहाँ तो मतलब नहीं बनता कुछ, डिफरेंस हमारा यहीं क्रिएट हुआ, यानी कि 4,000 का 22% और 5,000 का 22%, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो वो 150 के बराबर आएगा। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 4,000 और 5,000 में 1,000 का अंतर है, और 1,000 का ही 22% क्या है, 150 के बराबर है। बस यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, 150 अपॉन 1,000। ठीक है, 1 मिनट, और ये वाला जो परसेंट था इसका भी ऊपर रख के गुणा कर लेगा 100, 1 2 3 1 2 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। चलो y की आगे x की देखते हैं। वैसे तो ऑप्शन में देखो ना, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे y की वैल्यू 15% दी हुई है, बाकी में क्या है 14%, 12% और 12% दी हुई है। ठीक है, पर कोई नहीं, हम कैलकुलेट करेंगे x के लिए भी। अब मुझे एक बात बताओ, 7,000 वाले टर्म्स को देखना, इसमें 4,000 का 22% और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 15, यानी कि 4,000 का 15% कितना होगा, 600 रुपये। कैलकुलेट कर लेना अपना, सॉरी 6,000 लिखा गया, 600 रुपये, यानी कि 4,000 का 15% कमीशन 600 रुपये, तो उसका यहीं से आ जा रहा है, 960 टोटल कमीशन था, 960 में से 600 रुपये का कमीशन कहाँ से ले रहा है वो, बाद वाले से ले रहा है, यानी कि बचा हुआ डिफरेंस कितना हो गया इसका, 360। 360 रुपये का कमीशन कहाँ से आ रहा होगा, 3,000 का जो X% है वही 360 का कमीशन उसको दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि 360 रुपये उसको कहाँ मिल रहे हैं, 3,000 पे मिल रहे हैं। परसेंटेज निकालना है तो 100 लगाना पड़ेगा, ऐसा करने पे 12% x की वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कट जाएगा, इससे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12% आ जाएगी। ऐसे समझना आया हो, थोड़ा सा ऐसे देख लो कि जो 3,000 का X% है वही क्या है, 360 के बराबर है। ठीक, 360 के बराबर है, तो यहाँ से हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, x बराबर 360 बटे 30 इज इक्वल्स टू 12%। अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। रुपये 10,000 तक की बिक्री पर एक एजेंट को 5.5% कमीशन मिलता है। इस राशि से अधिक की बिक्री पर 0.5% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 1,990 रुपये हो तो उसकी कुल बिक्री बताओ कितनी होगी। सेम क्वेश्चन बन गया पहले वाले की, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर हमें दिख रहा है कि 5.5% यहाँ से मिल रहा है और 0.5% उसको बाद में एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 6% मिल रहा है। तो पूरे को 6% बना लेंगे। कैसे करेंगे देख लेते। वही कह रहा है कि 10,000 रुपये तक जब सेल करते हो
तो 5.5% कमीशन मिलता है। इससे ज़्यादा पे करोगे तो इसमें 0.5% कमीशन और एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब 6% कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सेम बन गया पहले वाली। अगर हमको ये कह देता कि पूरे पे 6% कमीशन दे रहा है तो हमारी बात बन जाती, लेकिन यहाँ पे 5.5% ही दे रहा है, तो हम कहेंगे कि भैया 0.5% अगर एक्स्ट्रा इसको और मिल जाए, यानी कि 10,000 का 0.5% कितना होगा, 50 रुपये। ठीक, 50 ही होगा ना, हाँ 50 ही होगा। यहाँ से एक 3 जीरो आ जाएंगे, ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको 50 रुपये यहाँ फालतू मिल जाते तो हम कह देते हैं यहाँ भी उसको 6% का कमीशन मिल रहा है, बाद में भी 6% का कमीशन मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि 6% पूरे की पूरी सेल पे उसको कमीशन मिल रहा है, 6% टोटल सेल पे कमीशन मिल रहा है। यानी कि 1990 तो पहले मिल रहे थे, प्लस 50 रुपये इसको अगर हम और दे दें तो वो इसके 6% के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, 2040। यानी कि 6% की वैल्यू 2040, 100% की निकालनी है। अब तो आसानी से आप निकाल ही सकते हो, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें बताने की। 6 से इसको डिवाइड करोगे, 6 3 जा 18 और 6 2 जा कितने बन जाएंगे, 32,000 रुपये। ठीक, सेम क्वेश्चन था पुराना वाला, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% का कमीशन मिलता है। ठीक है, यदि किसी निश्चित दिन उसको 12.5 रुपये कमीशन के रूप में मिलता है तो कपड़े का कुल बिक्री बताओ। ये तो यार इतना आसान क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट दे रखा है कि भाई 2.5%, तो ये हो गया। बताओ, डायरेक्ट दे रखा है 2.5% की वैल्यू 12.5 रुपये और 100 रुपये की निकालनी है, 100% की निकालनी है। इसमें भी बताओ कुछ क्या बचा है। ये तो हमने जब हमने बेसिक क्लास की थी परसेंटेज की, वहाँ पर डिस्कस किए थे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ाएंगे, 25 5 होते हैं और 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारे कमीशन वाले क्वेश्चन आज लास्ट होते हैं, और आशा करता हूँ कि कमीशन रिलेटेड क्वेश्चन अब आप सब लोग कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर बाई चांस आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप टेलीग्राम पे आइए, उसका मैं लिंक अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके उसको ऐड हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए उसको। और कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।